हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एम के सामूता। आज हम इतिहास सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे आप इंग्लिश में हिस्ट्री के नाम से जानते हो अधिकतर बच्चे। और उसके अंदर पीएससी और आरपीएससी, यूपीएससी एग्ज़ामों में से लेकर एसएससी एग्ज़ाम तक हर प्रकार के एग्ज़ाम में इतिहास से संबंधित कोई ना कोई टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो इतिहास का महत्व इसी से है कि परीक्षा की दृष्टि से कि हमको इतिहास तभी तो शुरुआत से स्कूल के टाइम से पढ़ाया जाता है। तो हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हम इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है, जो आपको सबको लगभग सभी को पता होता है। इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा हुआ था। इसमें क्या होता है, भूतकाल शब्द होता है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के मध्य। यदि साक्ष्य मिल जाता है तो पुरातात्विक दृष्टि से पक्का साक्ष्य हो जाता है कि इतिहास में ऐसा हुआ था पीछे के समय में। लेकिन ये पुख्ता सबूत नहीं कहा जा सकता इतिहास में ऐसा हुआ था। लेकिन हमारी सभ्यताएं, संस्कृति और परंपराएं ऐसी है हमारे देश, हमारे प्रदेश की, कि वो हमें समझा देती है कि वास्तव में पिछले के ज़माने में ऐसा ही हुआ था। तो हम भारत के इतिहास के बारे में शुरुआत से चर्चा करेंगे। भारत का इतिहास एक समृद्ध इतिहास माना जाता है। इसकी संस्कृति समृद्ध है, परंपराएं समृद्ध हैं। और इतिहास है ना, ये भारत का वृहत्तर भारत का, शुरुआत से हम इतिहास पढ़ेंगे वृहत्तर भारत का। वृहत्तर भारत जिसमें आता है संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत में आज का भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के मलेशिया, जावा, ये सभी द्वीप संपूर्ण भारतीय वृहत्तर भारत में कोई समय में आते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय का चक्कर घूमता गया तो इतिहास इसका समय समय पर बदलता गया। तो भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत का इतिहास शुरुआत में अंग्रेजों ने यहाँ पर आके अधिकार किया, उपनिवेश बनाए और उन्होंने ही डिवाइड कर दिया। पाकिस्तान के नाम से अलग देश बना दिया। उन्होंने अक्सर कहा जाता है कि अफगानिस्तान भी उनकी देन थी, म्यांमार उन्होंने बना दिया, नेपाल उन्होंने बना दिया। बचा क्या? भारत। और भारत के नीचे बता श्रीलंका, जो बाद में जाके पहले से स्वतंत्र दल सियोल देश के नाम से जाना जाता था। भारत का इतिहास को जब अंग्रेज आए तो भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके वो फैलाते थे। भारत के हम वृहत्तर भारत का इतिहास के रूप में बात कर रहे थे। वृहत्तर भारत में जब अंग्रेज आए तो इनको 3 रूप में पढ़ाया जाता था भारत के इतिहास को। हिंदू इतिहास, जिसे हम वर्तमान में प्राचीन भारत कहते हैं। फिर वो पढ़ाते थे मुस्लिम इतिहास, जिसे हम वर्तमान में मध्यकालीन भारत कहते हैं। और वो पढ़ाते थे आधुनिक भारत, जिसको हम वर्तमान में आधुनिक भारत यानी स्वतंत्रता आंदोलन जब से भारत का शुरू हुआ है उसी समय से माना जाता है कि आधुनिक भारत है। और आधुनिक भारत आज तक वर्तमान में, आज से पहले की तिथि तक चल रहा है, वो वर्तमान भारत आधुनिक भारत के रूप में, इतिहास के रूप में पढ़ाया जाता है अक्सर। उसके बाद में अनेक इतिहासकार आए और बाद में जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो अनेक प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हुई भारत में और विश्व में। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचारधाराएं, अपनी अलग अलग मान्यताएं थी कि भारत के इतिहास को किस हिसाब से पढ़ाया जाए। फिर इसके बाद में एक समृद्ध रूप से व्याख्या आई कि भारत को इतिहास को 3 डिवाइड रूपों में ही पढ़ाना चाहिए। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत जिसमें सल्तनत काल और मुगल काल आते हैं। आधुनिक भारत जिसमें मध्यकालीन भारत का खत्म हो जाता है और अंग्रेज आना शुरू हो जाते हैं, और वो वर्तमान तिथि से पहले तक माना जाता है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में सिर्फ वहीं तक है जहाँ तक देखा जाए तो योजना आयोग है ना, योजना आयोग भारत का, वहीं तक अपने को इतिहास पढ़ाया जाता है। तो इतिहास में आज जरूरत है कि आधुनिक भारत के इतिहास को अपडेट करने की और अपग्रेड करने की जरूरत है कि वर्तमान से पहले 1-2 साल पहले का इतिहास हमें पढ़ाना चाहिए। तो इतिहास हमें यही सीख देता है कि हमारी परंपराएं कैसे समृद्ध रहें, पुरातात्विक स्रोत कैसे समृद्ध रहें। तो हम शुरुआत में इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो पुरातात्विक स्रोतों से ही करेंगे, क्योंकि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है वो पुरातात्विक स्रोतों से ही चलता है। तो जिसमें साक्ष्य की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले, जिसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं,
जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस तीनों का एक ही रूप है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान में विशेष कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहिए जो हनुमानगढ़ जिले में है। आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहिए। और सीकर की अपनी एक सभ्यता है जिसे गणेश्वर सभ्यता कहते हैं, वो भी एक ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है, वो भी मोस्ट है गणेश्वर सभ्यता। इसके अलावा भारत में बहुत सी वर्ज सभ्यताएं पाई जाती है जो यूपी में स्पेशल पाई जाती है, यूपी में, गुजरात में। देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम खोजे गए हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेषता है कालीबंगा सभ्यता में, जहाँ से हलों के प्रतिरूप मिले और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। आहड़ सभ्यता की अपनी एक ताम्र सभ्यताओं के कारण ये जाना जाता है कि ये ताम्र युगीन सभ्यता को माना जाता है। इसको गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है।